गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग गंगा घाट पे क्लास नहीं ले पाए। कारण ये था कि अपने सेंटर पे हमने जो है टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था आप ही लोगों के लिए, और आप लोग जब यहाँ टेस्ट पे आए हैं तो कतिपय संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन हाँ जितने भी स्टूडेंट आए थे वो कंसिस्टेंट थे, रेगुलर थे। सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए या किसी भी तरह के स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी है कि आप कंसिस्टेंट रहे, कंटिन्यूटी मेंटेन करें, निरंतरता रखें। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हम आपको कुछ टिप्स बताना चाहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे थे, गंगा घाट के कुछ बच्चे थे, कि सर क्या कारण है कि बाकी जगह के पीटी एग्जामिनेशन में ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, मतलब 100 से ऊपर तो आराम से आ रहे हैं, जहाँ मुझे बाकी जगह 120 नंबर आते हैं, यहाँ आप जो टेस्ट कराते हैं उसमें 90 नंबर लाना ही मुश्किल हो जाता है, क्या कारण है? तो मैं उनको बताता हूँ कि आपका एग्ज़ाम लेने का जो पैटर्न है, जो मल्टीपल चॉइस टेस्ट क्वेश्चन का पैटर्न है, उसको कहते हैं साइकोमेट्री। संयोग से ऐसा रहा है पूर्व में कि हमारे कुछ स्टेट सर्विस कमीशन जो है, बीपीएससी जैसे और भी अन्य सर्विस कमीशन होंगे, वो साइकोमेट्री बेस्ड टेस्ट न करके वो अपना एक इंट्यूटिव ढंग से केस टेस्ट लेते कि जैसे क्वेश्चन किसी को बोल दिया, किसी ने गाइड वगैरह की मदद से क्वेश्चन बना दिया। कुछ गाइड पॉपुलर हो गए जो सामान्यतः बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी चीज़ों का कवरेज हो जाता है, शॉर्टकट रूट बना हुआ है, कम टाइम में वो गाइड पढ़ने से क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं। जब बताया गया किसी भी व्यक्ति को कि भाई आप क्वेश्चन बनाइए, तो वो उन्हीं गाइड की मदद लेता है, और इस कारण जो है थोड़ा सा अंतर कर लेता है हल्का फुल्का, और आपको पता लगता है कि हाँ ये भाई प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, वही प्रश्न पूछे जाएंगे, गाइड में तो वैसे ही प्रश्न होते हैं, उसके आधार पर होते थे आपके एग्जामिनेशन। अब जब साइकोमेट्री बेस्ड टेस्ट होने वाला है, जब मैं भी साइकोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन बनाने वाला लगा हूँ, तो स्वाभाविक है कि उन गाइड की महत्ता बिल्कुल घट जाएगी, और मैं आपको चैप्टर के अंदर से टेस्ट लूँगा। जैसे मैं चैप्टर के अंदर से टेस्ट लेना शुरू करूँगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बात कर रहा हूँ, उसको कहते हैं चैप्टर के अंदर से मैं टेस्ट लूँगा। इसका मतलब है कि चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और जब जब चैप्टर आप पढ़ेंगे तो वहाँ से क्वेश्चंस तो वो 2 या 3 क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं, बहुत अंदर डीप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। कोई भी एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको प्रूफ कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। जैसे मान लिया कि आपको गाइड में पढ़ा है कि थर्ड कर्नाटिक वार, बैटल ऑफ वांडीवाश, फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच लड़े गए थे। अब मैं थर्ड कर्नाटिक वार के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछूं कि भाई थर्ड कर्नाटिक वार या बैटल ऑफ वांडीवाश के जो दूरगामी परिणाम ये नहीं थे या ये थे, मैं इस तरह के प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो आपके लिए स्वाभाविक बात है अंदर में आपको जाना पड़ेगा। मैं ये पूछ सकता हूँ कि जो सेकेंड कर्नाटिक वार में और थर्ड कर्नाटिक वार में अंतर यह था, ये आपके हो सकता गाइड में न दिया हो, तो अब आपके लिए वो चैप्टर पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब इस तरीके की जब आप पढ़ाई करेंगे तो जो आप स्वाभाविक बात है कि आप 120 नंबर अगर यहाँ लाते हैं, मेरे टेस्ट में लाते हैं, तो आप 120 नंबर वहाँ भी लाएंगे, वहाँ आपका नंबर कम नहीं होगा। कंसिस्टेंसी दोनों जगह दिखेगी आपकी, या कहीं हम बिल्कुल बराबर होगा। अभी जो है हमारा चूँकि साइकोमेट्री बेस्ड है, चैप्टर बेस्ड है, इसीलिए आपको नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है। और जो चैप्टर क्यों नहीं पढ़ा है, क्योंकि आप हमेशा किस पर डिपेंड कर गए हैं, एमसीक्यू पर डिपेंड कर गए। एमसीक्यू जो है क्या होता है, मान लिया कि आपने 100 क्वेश्चन किया, हो सकता है कि जब आपने नंबर कितना लाया, 70, मान लिया, हम एक बात कर रहे हैं, 100 में 70 क्वेश्चन आपने सही कर लिया। जब आप क्वेश्चन का एनालिसिस करने जाएंगे इन 70 का, तो आपको पता लगेगा 70 में जो आप अपने बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट से अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वो हो सकता है कि 40 से 50 के बीच में हो, जिसके बारे में बिल्कुल श्योर होते हैं। और 20 क्वेश्चन इसलिए आपने किया क्योंकि आपने यहाँ पर एलिमिनेशन यूज किया, इंट्यूशन यूज किया, या आपने एक्वायर्ड कोई स्किल डेवलप कर लिया है कि जैसे कि लिखा हुआ है कि नहीं इट इज़ मोनली तो नहीं होगा, जनरली तो हो जाएगा, सामान्यतः ऐसा होता है तो सही होगा, बिल्कुल खास ऐसा ही होता है तो गलत होगा। इस तरह के कुछ आपने वर्ड जार्गन से समझ लिया है कि भाई ये तो स्टेटमेंट गलत होगा या सही होगा।
तो आपका 20 ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम, जब आप मेन एग्ज़ाम लिखने जाते हैं तब आपका ये इंट्यूटिव काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं। वहाँ आपके पास सिर्फ जो है फैक्ट रहते हैं, यही जो 40-50 है यही आपका ले जाएगा एग्ज़ाम में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक टॉपर है, वो टॉपर ने पीटी में उसके नंबर कम आए थे कि 90 से 95 के बीच में नंबर आए थे, लेकिन उसका कैटेगरी चूँकि एससी था, इस कारणों सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेंस में वो टॉप कर जाती है ऑल इंडिया में। कारण क्या था, मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है पीटी में उसका नहीं कम नंबर थे या जनरल होते तो शायद ना होता, लेकिन मेंस में उसके साथ क्या हुआ, मेंस में उसके पास जो यहाँ जो उसका अपना नॉलेज था, जो 40-50 की संख्या थी, वो हो सकता है 80-85 हो। जिसका ज़्यादा डोमेन क्लियर होगा वो बिल्कुल गेस वर्क ये वाला नहीं कर रही है या कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसके होने के चांस मेंस में ज़्यादा हैं। तो स्टूडेंट्स समझना क्या है कि एक ही तैयारी करनी है, चैप्टर बेस्ड टेस्ट करना है, ताकि आपका नॉलेज डोमेन बिल्कुल क्लियर रहे। आप इंट्यूटिव, एलिमिनेशन, स्किल बेस्ड से आंसर नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, आप ज़्यादा आंसर कहाँ से कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरिटी ऑफ नॉलेज से कर रहे हैं, तो आपका मेंस में होने का चांसेस बढ़ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ टेस्ट हुआ, टेस्ट में कुछ बच्चे ने 70 नंबर लाया था, बड़े खुश कि भाई हम तो बाकी 50 वालों से ज़्यादा हैं। लेकिन मैं बोला कि नहीं, आप और हमने ये बोला कि 90+ अगर नंबर है आउट ऑफ 150, तो आपका, हमें लगता है कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है और आपका सिलेक्शन बीपीएससी पीटी में होने वाला है। मैं ये आपको निष्कर्ष बताया। तो मैंने ये समझाया उनको कि आप 70 वाले ज़्यादा खुश नहीं हो सकता कि आपका इंट्यूटिव स्कोर ज़्यादा हो, ये 50 वाले का भी इंट्यूटिव स्कोर आपके बराबर ही हो, तो 50 और 70 में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हो सकता किसी का सिलेक्शन ना हुआ हो, लेकिन उसका क्लियर नॉलेज स्किल जो है, क्लियर नॉलेज जो गेन किया वो ज़्यादा हो, उसका उस बच्चे का अगले चांस ज़्यादा है मेंस निकालने का। तो ये परव्यू आपको समझना होगा कि आप कितना ज़्यादा इनटू इट है, कितना ज़्यादा आप चैप्टर के अंदर घुसते हैं, उतना ज़्यादा आपका चांसेस होता है मेंस निकालने का। और पीटी में आप कहीं भी कम नहीं लाएंगे, क्योंकि आपने क्या किया है कि चैप्टर बेस्ड टेस्ट किया है। बहुत ज़्यादा एमसीक्यू लगाने से फ़ायदा नहीं है। जो मेरा पैटर्न है पढ़ाने का, उसमें मैं क्या करता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स देता हूँ, ट्रू और फॉल्स में उनसे करवाता हूँ। मैं उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाता हूँ जहाँ की आपको फैक्ट बेस्ड ज़्यादा आंसर्स मिल के आ जाए। 20 वर्ड्स में लिखिए। जैसे मैं बताऊँगा कि इनके कौन से 2 फैक्टर होते हैं। मान लिया मैं इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले रहा हूँ, मैं बोला मनी क्रिएशन के लिए कौन से 2 फैक्टर इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं फ्रेंच वार की भी बात की, एंग्लो फ्रेंच वार में, बोला एंग्लो फ्रेंच वार सेकेंड के एक परिणाम हिंदुस्तान में और दूसरा नॉर्थ अमेरिका में क्या हुआ। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ये 2 परिणाम जो आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब 20 वर्ड्स के आंसर पूछ रहा हूँ, मैं 50 वर्ड्स के में लिखने को पूछ रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ। उसके 6 महत्वपूर्ण कारण लिखें या 6 महत्वपूर्ण जगहों का नाम लिखें, या मैं उनको भारत का मैप बनाते हुए फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट को वहाँ डिनोट करें। इस तरह के प्रश्नों की भरमार जब हम कर लेते हैं कुछ चैप्टर टेस्ट में, स्वाभाविक बात है कि आपका पीटी की भी तैयारी हो जाती है, मेंस की भी तैयारी हो जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा स्ट्रैटेजी पार्ट है जिसको कि मैं आपके सामने हर दिन रीइंफोर्स करता हूँ। अब दूसरे पार्ट में हम चलेंगे जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के बारे में।